एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। अच्छा, ओम शांति। आज 8 मई 2021 की बाबा की साकार मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहे, मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। ये अपने आप से पूछो, बाबा कहते हैं। प्रश्न में बाबा ने कहा, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? उत्तर में बाबा ने कहा, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रिय बस में करनी है। मुझे अपनी कर्मेंद्रिय बस में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रियों से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज हैं, इसीलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो। आत्म अभिमानी हो बैठे हो, बाप को याद करते हैं, क्योंकि ये है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 बरस के भी हैं, तो 90 बरस के बूढ़े भी हैं, तो छोटे बच्चे भी हैं। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का बरसा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुस्तर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक
कर्मेंद्रिय धोखा बहुत देती हैं। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय हैं? कौन सी कर्मेंद्रिय हैं? आँखें। आँखें ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगी तो झट वो खींचेंगी। आँखें बड़ा धोखा देती हैं। दिल होती हैं, उनको हाथ लगाए। बच्चों को समझाया जाता है, सदैव बुद्धि से ये समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती हैं। इसलिए ये चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्रियों ने हमको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है ये आँखें, तो ये लिखना चाहिए। फलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आँखें निकाल दी ना, ये दृष्टि खराब है, दृष्टि पाप करता है, ऐसे सोचकर आँखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगी तो आँखें धोखा जास्ती देती हैं। अपनी स्त्री को भी छोड़ कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होंगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आँखें झट चलायमान हो जाएंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ये आँखें बहुत धोखा देती हैं। भल सर्विस भी करते हैं परंतु आँखें बहुत धोखा देती हैं। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए। फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आपे ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती हैं तो अपने को चुटकी से काटते हैं। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती हैं तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। देखिएगा तो फंस जाएंगी ना। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, इसीलिए सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बिठाते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते ही नहीं हैं। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है। विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़ी ही है। वे लोग तो करके 10, 12, 20 हजार, 1, 2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगी और खलास हो जाएंगी। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए, तुम अभी ब्राह्मण बने हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारा में है। बहुत हैं जो स्वर्ग को देख ना सके। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। मनुष्य को थोड़ी ही कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज़ है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, तो ज़रूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेहनत बहुत करनी है। रोज़ अपना पोता मेल देखो, कौन सी कर्मेंद्रियों ने हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देते हैं। आगे यज्ञ की शुरुआत में आगे कचहरी होती थी। सब अपनी भूल बताते थे। हमने फलानी चीज़ छिपा कर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बतला देती हैं। ऐसे ऐसे माया वार करती हैं।
छिपाकर खाना भी चोरी है। छिपाकर कोई चीज़ खाया तो बाबा कहते हैं ये भी चोरी है। सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी, ये तो बहुत खराब है। कह का चोर 100 लाख का चोर। माया एकदम नाक से पकड़ती हैं। ये आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होंगी तो हम क्या बनेंगे। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फ़र्क है। तो कर्मेंद्रियाँ भी बहुत धोखा देने वाली हैं, उनकी संभाल करना चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगी, बाप डायरेक्शन देंगी, माया फिर बीच में आकर विघ्न डालेगी। बाप कहते हैं भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपने पोता मेल निकालो। बहुत हैं जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, बहुत मुश्किल से समझते हैं और अमल में लाते हैं, परंतु इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। कोई को देखते हैं तो ख्याल आएगा ये तो बहुत अच्छी हैं, फिर बात करेंगी। दिल होगी उनको कुछ सौगात दूँ, ये खिलाओ, वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। कर्मेंद्रियाँ बहुत धोखा देती हैं। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं वहाँ चिंता की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं। वहाँ भी चिंता हो तो फिर नरक और स्वर्ग में फ़र्क ही क्या रहे। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती हैं। तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ। माया अपकार करते हैं और बाबा उपकार करते हैं। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसीलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखो। कोई विक्रम तो नहीं किया, किसी को धोखा तो नहीं दिया। अब विक्रमा जीत बनना है। विक्रमा जीत के संगत का किसी को पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया है विक्रमा जीत को 5000 बरस हुए, फिर विक्रम करते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म ही बनता है। सतयुग में विकार होते नहीं तो विक्रम भी कोई बनता नहीं। ये भी तुम जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं। वे कोई सद्गति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। सर्व की सद्गति करने वाला एक ही बाप है। अब इस सब की सद्गति होनी है, वह धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सद्गति थोड़े ही करते हैं। उनको याद करने से कोई सद्गति नहीं हो सकती। विक्रम विनाश नहीं हो सकते, वो सब है भक्ति। तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुस्तर है, इस पर ही लड़ाई होती है
तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो, गाइड्स तुम हो। कहते हो बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और फिर दूसरी तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुणा पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई विक्रम नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रिय धोखा बहुत देती हैं। बाप हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो इन आँखों पर कितना कब्जा मतलब अधिकार रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते हैं, फिर भी माया धोखा दे देती हैं, फिर छूट नहीं सकते हैं। कर्मेंद्रिय जब बस हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। बाबा कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा करते रहो, बाबा से हम पूरा बरसा लेंगे। ऐसा टीचर कभी भी कहाँ भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते, तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते। बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो। क्या समझना है कि शिव बाबा ही कहते हैं, है ना। ऐसे मत समझो कि ये दादा कहते हैं। ये तो मेरा रथ है, ये क्या करता। तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ, ये रथ थोड़े ही देता है। ये तो बिल्कुल बेगर है, ये भी बाबा से वर्षा लेता है। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे ये भी करते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा जैसे हम बच्चे पुरुषार्थ करते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी वैसे पुरुषार्थ करते हैं। ये भी स्टूडेंट लाइफ में है। ये रथ लून पर लिया हुआ है, तमु प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संशय है। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। बाप की याद बिगड़ विक्रम विनाश हो ना सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी। ये राजाई स्थापन हो रही है। राजाओं को कितनी दासियां होती हैं। बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है ना, ब्रह्मा बाबा जो दासियां दहेज में देते हैं। यहाँ ही इतनी दासियां हैं तो सतयुग में कितनी होंगी। ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पोतामेल से बाबा बता सकते हैं इस समय मर जाए तो क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं। तो ये कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन पर टेलीफोन कान पर होगा, माने इतना बिजी। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा ना सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं। साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। हर एक को ये पैगाम देना है जो ऐसा कोई ना कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो। कोई बच्चियां बहुत याद करती हैं। शिव बाबा कहने से ही कोई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब जाकर मिलेंगे देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती हैं, और देखे हुए फिर मानते नहीं। वो दूर बैठे आंसू बहाती रहती हैं। वंडर है ना। ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो,
पुरुषार्थ में गैलप करते रहना है। मौका मिलता है तो मेकअप करो। कमाई कितनी भारी है। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना है। अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियाँ बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है। जो समझे ये तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। जो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगी अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं, ये भी दिखाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है। 1 नंबर, जो स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा पोता मेल रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलना है। 2 नंबर, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। आज का मीठा वरदान है बाबा की। देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार है। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। ये अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियाँ भी प्राप्त होगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, स्लोगन है, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो। इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। संकल्प सास तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना
एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार